नमस्कार भाई दोस्तों। आज बहुत ही सीरियस मैटर के ऊपर और बिल्कुल आपको आराम से और ध्यान से सुन लेना। इस चीज को सभ्य शब्दों में बताया जाएगा। क्यों पंजाब के अंदर भी ये सब की 50 कंपनियां लगाई गई हैं। सबसे बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन वो आपके विवेक के ऊपर। आप क्या सोचते हो? सवाल का जवाब ये है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है पंजाब के अंदर। पानी छोड़ के देख लिया, नहीं दबा पंजाब। थोड़ा सा घायल होता फिर खड़ा हो जाता है पंजाब। अब 50 कंपनियां लगाई गई हैं, वो किस लिए लगाई गई? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, और उस सवाल का जवाब दिया जाएगा आपको। दूसरी तरफ एक कोई ऑपरेशन चलाया था, ये लोग बोल रहे हैं भी ऑपरेशन का 2.0 भी होगा। होगा वो, लेकिन कहाँ होगा ये पता नहीं। सिर्फ वो पंजाब में ही हो जाएगा। आपको पता है जैन जी का जो आंदोलन है, जो पीओके है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, जो उसके अंदर बड़े स्तर पर उठा हुआ है। लद्दाख के हालात क्या हैं ये किसी से छुपे नहीं है, सबके सामने है। दूसरी तरफ जो वहाँ की सरकार है, पड़ोसी देश की सरकार है, जिसको पड़ोसी देश बोलते हैं लोग, ये नहीं बोल पाते कि वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी है ना, जनता को धोखा देकर बनी हुई सरकार है, जनता के साथ धोखा करके बनी हुई सरकार है। नहीं तो मुनरो को जो फील्ड मार्शल बना दिया, वो नवंबर में रिटायर हो जाना था, लेकिन उसको फील्ड मार्शल बना दिया ताकि वो और आगे तक चलता रहे। हर जगह चलता है ये मत सोचना ये यहाँ पे हो रहा। लेकिन यहाँ पे पंजाब में बहुत कुछ गलत होने वाला है भाई, और उसका सबसे बड़ा सहयोग कर रहा है केजरीवाल। सबसे ज्यादा सहयोग। अगर आपने देखा हो तो बीएसएफ ने एक साइकिल यात्रा निकाली थी, केजरीवाल खुद उसमें शामिल हुआ था साइकिल यात्रा के अंदर। मदद के नाम पे नीलबटे सन्नाटा, जीरो, कोई मदद करके खुश नहीं पंजाब के अंदर। लेकिन पंजाब को दबाना कैसे, इसके लिए सभी एक हो जाते हैं। वे कैसे भी करके उसको दबाना है, दबाने के लिए सभी खड़े हो जाते हैं। ये जो 50 कंपनियां लगाई गई है ना, अपनी आंखें खोल लेना। इतना बड़ा काम होने वाला है पंजाब के अंदर कि बाद में ना फिर मोमबत्तियां उठाते रहना, बरसियां मनाते रहना। समझदार को इशारा काफी होता है, अगर समझ गए तो। जिसका नहीं समझ में आए वो पर्सनल मैसेज कर लेना, बता देंगे आपको कि कौन जाने वाला है पंजाब से। जो पंजाब के हक सच की बात करता है वो जाने वाला है पंजाब से, इशारे को पकड़ लेना। अच्छा, नए ऑर्डर के बारे में तो जो नया ऑर्डर है, जो कुछ भी है, साथ नए नक्शे और नई दुनिया वजूद में आएगी, ये बात खुद बोल चुके हैं, ब्रह्मांड गुरु बोल चुके हैं। उनके अनुसार वो सब कर लेते हैं, बेशक देश के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन उनका हित है। पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है उसमें आंदोलन शुरू हो चुका है। पीओके का मुख्य भूमि से संपर्क तोड़ा जा चुका है। जो पीए का भूमि से संपर्क था ना, वो तोड़ दिया गया ताकि और लोग वहां पे ना पहुंच सके। लद्दाख के हालात का सबको पता है। जनता के दिलों में वर्तमान सरकार के प्रति क्या भावनाएं हैं ये बताने की जरूरत होगी नहीं। जैन जी साहब तो सभी जगह होते हैं, इसलिए भाई और बहनों, व्यर्थ की राजनीति में उंगली मत करो, किसी के प्यादे मत बनो, अपना घर और बैलेंस मजबूत रखो। 1-2 साल की बात है, उसके बाद ऐश कर लेना। इशारा पकड़ रहे हो? 1-2 साल की बात और है, अपना सिर्फ अपना घर मजबूत रखो, इतना ही समझ जाना, ठीक है ना। जैन जी की जी प्रोटेस्ट के बाद मेडगस्कर की सरकार का तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट। वैसे हम किसी को ना तो डरा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं। अगर आपकी समझ में आ जाए तो, नहीं समझ में आए तो अब सुन लो ध्यान से। जागते रहो, क्योंकि कुत्ती चोरा नाल मिली हुई है। चोरा नाल मिली हुई है कुत्ती भाई, जगना पड़ेगा। पंजाब, मैं हूं पंजाब, भारत का सीमावर्ती राज्य है, और मेरे विचार से सबसे संवेदनशील, क्योंकि वहां के मूल निवासी जितने भावुक होते हैं उतने ही बहादुर भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। पंजाबी कभी मरता नहीं, उनका शरीर शांत भी हो जाए तो वो उसे भी चढ़ाई करना बोलते हैं। सबको पता है चढ़ती कला में क्यों रहता है पंजाब, ये हो चढ़ती कला। 2022 में वहां मोटा भाई की बी टीम की सरकार बनवाई, जो अभी हालिया जो सरकार है, वोट चोरी से जैसे भी करके बनवा दी थी, क्योंकि ए टीम के पास उम्मीदवार भी नहीं थे, और वो जानते थे कि पंजाबी जब दौड़ाते हैं तो जूते कम और घसीटते ज्यादा हैं। 25 सितंबर को बीएसएफ द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, जो आप देख सकते हो, साइकिल रैली निकाली गई थी। अब सवाल यहां पे जो बनता है, वो सवाल सुन लेना भाई। क्या भारत पाकिस्तान में किसी युद्ध की आशंका है और भारतीय पंजाबी नागरिकों पर भरोसा नहीं है, जिसके लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई जा रही है? जो 50 कंपनियां लगाई हैं, बाढ़ में बर्बादी के समय यही फोर्स गायब थी, अपितु इन्हें सेवा कर रहे सिविलियन ने बचाया। तो अब अचानक नागरिकों के ऊपर यह बोझ क्यों? और जो 50 कंपनियां लगाई गई उसका खर्चा पंजाब की जनता देगी, यह भी सुन लेना थोड़ा साथ के साथ। आर्थिक बदहाली से जूझती केजरीवाल सरकार ने इसकी अनुमति क्यों दी? क्या दोनों टीमें किसी ऐसी साजिश को संग अंजाम तो नहीं देना चाहती जिसे पंजाब फिर से आग के जलने लगे, या मणिपुर, कश्मीर, लद्दाख के रास्ते पर चले?
मोरनी से लेकर और कड़ीनाथ तक कह चुके हैं कि सिंदूर की अगली कड़ियां बाकी हैं। तो क्या ये अपनी सत्ता के लिए या किसी बाहरी दबाव किसी देश को यूक्रेन बनाना चाहते हैं? कुछ तो है जिसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। चलो आपको बता देते हैं वो क्या है। थोड़ा राज्यवाणा साहब की तरफ ध्यान देना भाई, राज्यवाणा साहब की तरफ ध्यान रखना। पूरे पंजाब के सभी सिखों से सभी संगतों से हाथ जोड़ के विनती है, राज्यवाणा साहब का ध्यान देना। अब आप बात को पकड़ लेना अगर पकड़ सकते हो तो, अगर नहीं पकड़ सकते तो फिर जैसे ये लोग चिल्लाते हैं ना वैसे ही चिल्लाते रहना। आप भी बाद में चिल्लाते रहना, कुछ नहीं होता। क्या सिद्धू मूसेवाला का कोई इंसाफ मिल गया? दीप सिद्धू का मिल गया? अमृतपाल सिंह को 3 साल हो गए, कभी तक कोई सबूत मिला? नहीं मिला। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा जिनके ऊपर कोई केस ही नहीं बचा, उनका कोई जवाब मिला है? क्यों नहीं भेज रहे उनको? क्यों इंसानियत को इतना शर्मसार कर रहे हो कि मजबूर होना पड़े लोगों को एकजुट होने के लिए? एकजुट तो होना पड़ेगा, निशान साहब के नीचे आपको आना ही पड़ेगा। कभी कामरेडों की बातों में आ जाते हो, कभी कोई आपका किसान नेता खड़ा हो जाता, कभी अलाना नेता, कभी फलाना नेता। इन नेताओं का चक्कर छोड़ो, सबसे पहले तो एक निशान साहब के नीचे आओ और आंखें खोल लेना। राज्यवाणा साहब के साथ कुछ गलत होने वाला है। सन्नी सिंह के ऊपर ट्रायल की गई थी, आपको बता देते हैं, ट्रायल की गई थी सन्नी सिंह के ऊपर। अगला टारगेट पर राज्यवाणा साहब है। हो सकता है उसके बाद जथेदार भाई जगतार सिंह हवारों को भी लेंगे, क्योंकि बार बार लोग मिल रहे हैं उनसे, बार बार बंदे जाकर मिल रहे हैं कि आप भले ही खालिस्तान की मांग करो लेकिन हमारा सहयोग करो। 2027 का चुनाव नहीं है, 2027 का बहुत कुछ है। कंजरीवाल खुद कह चुका है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बादल परिवार खुद बोल रहे हैं हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो सोच जाना फिर आप लोगों का भला कहां पे होने वाला है। अगर इतनी सी फिल्म में भी नहीं समझे फिर आपको इससे ज्यादा और खोल के क्या बताया जाए, ये बताओ। इससे बड़ा खुल के कुछ बता सकते हैं क्या? दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं राज्यवाणा साहब की तरफ थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्योंकि एक गाना आपने सुना होगा ना, सिंह चढ़े दे फांसी दे, ऐसा कुछ होने वाला है भाई। जहां तक आशंका है ऐसा कुछ होने वाला है, आशंका बताई है। कन्फर्म आप लोगों को करना है, ध्यान आप लोगों को रखना है, एक दूसरे का ध्यान रखना सीखो। ये लोग कुछ भी करें चाहे कुछ भी करते रहें, आपको दिखाएंगे कुछ दाना दिखा के बाएं की तरफ जाना इनकी आदत हो चुकी है। ये झंडे उठाना छोड़ दो फ्री फंड के। अगर आपको झंडे उठाने का शौक है तो झंडा उठाओ, निशान साहिब का उठाओ। क्यों दूसरे के झंडे उठा कर आप वो कर रहे हो? निशान साहिब से बड़ा क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब से बड़ा क्या है किसी के पास इन सवालों के जवाब? ये खिला रहे हैं, ये बार बार बोल रहे हैं, खुद बोल रहे थे वो केजरीवाल के मंत्री, श्याम दाम दंड भेद जो चाहे कुछ भी पढ़ाना पड़े, चोरी करनी पड़े, डकैती करनी पड़े, जबरदस्ती करना पड़े, अपनी सरकार बनानी है 2027 में। बड़े कमाल की बात है कि आप लोगों की आंखें नहीं खुल पाती, आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो मेरे भाई अब याद कर लो, थोड़ी ना आंखें खोल लो, आंखें। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है पंजाब के अंदर, आपको इतनी पहले आगाह कर रहे हैं, फिर बाद में को आपको ना जनवरी में लगे थे बोलने कि भाई बीबीएमबी का ध्यान दो, भाखड़ा बैस मैनेजमेंट का ध्यान दो, ध्यान दो। पिछले साल के वीडियो उठा कर देख लो, आपको एक बार नहीं हजारों बार जिक्र किया था इस बात का, लेकिन पता नहीं क्यों आपका ध्यान कहां पे जाता है। इसलिए कहते हैं वीडियो को एक दूसरे के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ। वीडियो आपको ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही मिलेगा। चैनल के 2 नाम दिखाए जाते हैं, एक ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, एक ओनली स्टैंड फॉर फार्मर। उसको बदली करने की बहुत बार कोशिश कर ली, वो हो नहीं पा रहा बदली, पता नहीं कैसे कहां पे लिखा हुआ वो। चलो कोई जानकार भाई होगा उससे करवाएंगे उसको। बाकी आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।